हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्राम बनाएंगे टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन योर एरे। तो हमने एक एरे ले ली, उसमें एरे का नाम रख दिया सपोज ए। तो उसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 3 26। तो इनका इंडेक्स हो गया A0 A1 A2 A3 एंड A4। तो टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। मैक्सिमम निकालने के लिए हमने एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लिया, इसमें इनिशियली वैल्यू क्या कर दी 0। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को एक एक करके सभी एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। तो लाइक हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, इसको कंपेयर कराया मैक्स से। तो 1 की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू है 0, तो 1 की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से बड़ी है। तो अभी तक हमारा मैक्सिमम कितना हो गया 1। सिमिलरली अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, A1 पे वैल्यू क्या है 4 की वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, 4 इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा नया मैक्सिमम क्या हो गया अब तक का 4। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पकड़ेंगे 3 को कंपेयर कराया मैक्सिमम की वैल्यू 4, 3 छोटा है तो मतलब अभी तक मैक्सिमम 4 ही है, तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट A3 लिया इसको कंपेयर कराया मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 4, A3 की वैल्यू क्या है 20 इज ग्रेटर देन 4। तो हमारा नया मैक्सिमम क्या हो गया 20। नेक्स्ट वैल्यू पकड़ी 6 इज लेस देन 20, तो कुछ नहीं करना। तो यानी मेरे को मैक्सिमम की वैल्यू को एक एक करके अरे के सभी एलिमेंट से कंपेयर कराना है। इसमें अरे नेम सेम है, डिफरेंस क्या है इंडेक्स में। तो इंडेक्स के लिए मैं वेरिएबल ले लेता हूँ आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 0 to 4, यानी हमारा लूप चल जाएगा 0 to 4। और हम जनरल में क्या लिख सकते हैं, कंपेयर कराएंगे AI की वैल्यू को मैक्सिमम से। तो मैं इसका प्रोग्राम बनाता हूँ। तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बना रहे हैं, ऊपर फाइल आप जैसे हर प्रोग्राम में इंक्लूड करते हो वो कर लोगे। तो हमने लिखा void main। तो हमें वेरिएबल्स क्या चाहिए, एक तो एरे चाहिए। तो हमने एक एरे ले लिया से 10 एलिमेंट्स का, n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। लूप चलाने के लिए आई वेरिएबल ले लिया, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए मैक्स वेरिएबल ले लिया, इनिशियली वैल्यू 0। उसके बाद जैसे हम पहले एरे को रीड कराते थे सेम रीड करा लेते हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं printf एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। रीड करना है तो scanf, इंटीजर वैल्यू है तो %d। तो हमने n की वैल्यू यूज़र से रीड करा ली। अब हमें एरे रीड करवाना है तो यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। पिछले प्रोग्राम जो हमने बनाए उसमें वैसे रीड का हमने फंक्शन भी बना रखा था, तो उस फंक्शन को कॉल भी करा सकते हो। मैं यही रीड करा लेता हूँ। तो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। रीड करना है तो scanf, इंटीजर वैल्यूज़ है तो %d। और रीड किस में कराना है a ऑफ i। तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट किस में जाएगा A0 में। तो सपोज हमने डाला 1, तो A0 पे क्या आ गया 1। दोबारा लूप में जाएगा तो नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी A1। हमने वैल्यू डाली 4, तो A1 में क्या आ गया 4। सिमिलरली हमारे पास n टाइम्स लूप चलेगा, n की वैल्यू सपोज हमने डाली 5, तो मतलब 5 एलिमेंट्स यूज़र से रीड हो गए। अब मैं मैक्सिमम निकालना है तो एक मैक्स फंक्शन बना लेता हूँ। मैक्स फंक्शन को कॉल कराता हूँ, मैक्सिमम नाम से बना लेता हूँ। इसमें पास क्या करता हूँ, हमारे पास एरे है n एलिमेंट्स का और उसमें से मैक्सिमम निकालना है। आप इसको विदाउट फंक्शन भी कर सकते हो, मैं विद फंक्शन कर रहा हूँ। और ये मेन बन। अब मैं वो फंक्शन बनाता हूँ मैक्सिमम वाला। तो यहाँ बना लेते हैं void मैक्सिमम। हमने फंक्शन में पास क्या किया है, एरे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो यहाँ ले लेता हूँ एक तो एरे और एक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे।
अब मैक्स निकालना है तो वही पहले मैं एक मैक्स वेरिएबल ले लेता हूँ इक्वल टू 0, फिर एक एक करके अरे के सभी एलिमेंट से कंपेयर कराना है। तो अरे के लिए लूप चला लेता हूँ फॉर i इक्वल टू 0। अरे में कितने एलिमेंट्स हैं n, तो n टाइम्स लूप चलेगा। तो मैं पहले फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 होगी तो हमारा ai क्या बन गया a0। इसको कंपेयर कराया वेदर इट इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम और नॉट। तो हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू इनिशियली कितनी है 0, a0 पे कितना है 1 इज़ ग्रेटर देन मैक्स। तो इस केस में हमें नया मैक्सिमम की वैल्यू को अपडेट करना है क्योंकि अब हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई जो हमारे a0 पे थी। दोबारा लूप में जाएगा i 1 हो गई तो a1 और मैक्सिमम कंपेयर होगा। a1 पे क्या है 4, मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 1, 4 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारा नया मैक्सिमम कितना हो गया 4। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होगी, 2 पे क्या है 3 इज़ लेस देन मैक्सिमम, तो कंडीशन फॉल्स होगी, इफ पार्ट नहीं चलेगा। फिर दोबारा लूप में जाएगा i की वैल्यू हुई 4, i की वैल्यू हुई 3 पे क्या है 20 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इक्वल टू a3 यानी 20। सिमिलरली हर एलिमेंट से कंपेयर होगा तो हमारे पास मैक्स वेरिएबल में क्या आ जाएगा मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अरे। इसे प्रिंट कराना है तो यहाँ प्रिंट करा लेते हैं मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल टू %d एंड वैल्यू ऑफ मैक्स। तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। इसकी एल्गो भी लिख देता हूँ मैं। तो अगर आपको प्रोग्राम आता है तो आप एल्गो लिख सकते हो, एल्गो आता है तो आप फंक्शन का कोड लिख सकते हो। तो हमने फंक्शन का नाम देखो क्या रखा है, वही रख देता हूँ मैक्सिमम। पास क्या किया, एक तो एरे एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो देखो हमने कोड में पहले क्या किया है, मैक्सिमम की वैल्यू करी है 0, तो यहाँ कर देता हूँ सेट मैक्सिमम इक्वल टू 0। सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं, वो तो सी के सिंटेक्स में होता है। फिर आपने लूप चलाया है तो यहाँ लूप चला देता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ रिपीट स्टेप्स फॉर i इक्वल टू, एरे को आप जनरल लोगे तो 1 to n हो जाएगा। सी में इंडेक्सिंग 0 से होती है तो 0 to लेस देन n थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी एक बढ़ा दोगे क्योंकि जनरल में आप इंडेक्स 1 से काउंट करोगे। जनरल में काउंट करोगे तो ये हमारा इंडेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब देखो हमने प्रोग्राम में क्या किया, कंपेयर करा है ए आई और मैक्सिमम को। तो यहाँ लिख देते हैं इफ़ वैल्यू ऑफ ए आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स। तो हमने क्या किया है सेट मैक्सिमम इक्वल टू ए ऑफ आई। देखो यही किया मैक्सिमम इक्वल टू ए आई। यहाँ लूप ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब यही स्टेप रिपीट करना है। तो स्टेप नंबर कौन सा रिपीट करना है 3। देखो लूप में यही स्टेटमेंट्स थी बस। उसके बाद हमने क्या किया है मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ कर देते हैं प्रिंट मैक्स। प्रोग्राम या फंक्शन ख़त्म, तो यहाँ लिख देते हैं एंड। तो हमारा ये एल्गो बन गया फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन को मॉडिफाई करके, अभी तो सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू प्रिंट करना है, आपको सेकंड हाईएस्ट प्रिंट कराना है। होपफुली आप ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, फिर हम वो भी ट्राई कर सकते हैं।